आपका अगर कारोबार है और उसमें आपको लग रहा है कि आप कामयाब हैं या फिर नहीं कामयाब, उस सूरत में आपको किन कंडीशंस के अंदर अपने कारोबार को अपग्रेड करना है, किस तरीके से अपग्रेड करना है, कामयाब हैं तो किस तरीके से करना है, फ्लॉप हैं तो किस तरीके से अपग्रेड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल राफ़े। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि आपका अगर कारोबार है और उसमें आपको लग रहा है कि आप कामयाब हैं या फिर नहीं कामयाब, उस सूरत में आपको किन कंडीशंस के अंदर अपने कारोबार को अपग्रेड करना है, किस तरीके से अपग्रेड करना है, कामयाब हैं तो किस तरीके से करना है, फ्लॉप हैं तो किस तरीके से अपग्रेड करना है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर अमूर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए कि हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जिनका अपना यूट्यूब ये चैनल है और बड़े ही गिरफ्त रखते हैं तमाम तर बिज़नेस के ऊपर, सियासत के ऊपर, समाजी इश्यूज़ के ऊपर। फ़हीम साहब, वेलकम टू दिस। बहुत शुक्रिया जी राफ़ी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज बड़ा अच्छा मौजू निकाला है कि अपग्रेड कैसे दुनिया के साथ हमने कैसे चलना है। बिज़नेस अगर हम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जो पुराने टिपिकल स्टाइल जो बिजनेसेस के थे वो बड़ी तेज़ी से दुनिया चेंज होने जा रही है। बिल्कुल। तो ये हमें दुनिया के साथ चलना है। मैं देखता हूँ कि अक्सर व बेशतर मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता रहता हूँ और अक्सर व बेशतर यही बात लोग करते हैं कि हमारे कारोबार जो है ना चल नहीं रहे, हमारे से काम नहीं हो रहा, बिज़नेस नहीं, वो वाले बिज़नेस नहीं रहे, ये वाले बिज़नेस नहीं रहे, जो पहले जैसे बिज़नेस थे वैसे बिज़नेस नहीं रहे। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि इस दौर के अंदर भी जिसने अपने आप को ज़माने के साथ चलाया, जैसा जैसा ज़माना आता गया, जैसे अब डिजिटल ज़माना आ गया, बड़ी तेज़ी के साथ ग्रूमिंग उसकी हो रही है, जो लोग उसके साथ अपने आप को ढालते चले गए, अपने बिजनेस को उस हवाले से लेके चले, वो कामयाब हो रहे हैं। और जो बेचारे टिपिकल पुराने स्टाइल से कि जो उनके बाप दादा ने सिखाया था, पुराने स्टाइल से मैनुअल तरीके से वो जो इस तरह चल रहे हैं, वो नाकाम होते जा रहे हैं। तो बिज़नेस को अब आप देखें कि जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, अब मैं क्योंकि पाकिस्तान की मिसाल मैं इसलिए दूंगा, बाहर की मैं मिसालें बहुत सारी दे सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर की मिसालें इसलिए नहीं दूंगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। अब आप देखें कि ऊबर क्या है, ऊबर, क्रीम, ये जो गाड़ियाँ आप घर बैठे जनाब मंगा लेते हैं, ये एक जिद्दत है ना, उनका तो ऐप ही है, एक ऐप के ऊपर वो सारा आपका बिज़नेस जो है ना उस तरफ ट्रांसफ़र हो गया। टैक्सी का कंसेप्ट जो था वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे फूड पांडा क्या है, उसके अपनी कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो एक सर्विसेज आपको दे रहा है एक जदीद तरीके। उससे कितने लोगों के रोज़गार निकल रहे हैं, नए से नए जिद्दत जो है ना आती जा रही है। जो लोग इस तरफ अडॉप्ट करते जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ लेके चल रहे हैं, वो कामयाब होते जा रहे हैं। और जो टिपिकल पुराने स्टाइल से काम कर रहे हैं, वो लोग पीछे रहते जा रहे हैं। अच्छा, फिर आगे चल के बहुत सारे काम जो है ना मशीनों पे जाने लगे हैं, मशीनों की तरफ जो है ना, मशीनी काम जो है ना, मशीनें सारे आपकी जगह मैनुअल जो लोग काम कर रहे थे मशीनों की तरफ चले जाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि आगे नौकरियां भी डिजिटल बिज़नेस वालों के लिए, या डिजिटल जैसे कारोबारी हमारे साथी हैं, उनको सेलमैन भी जो होंगे ना, वो डिजिटल सेलमैन चाहिए होंगे। और मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि हमारे बहुत सारे साथी जो ऑनलाइन बिज़नेस पे इस टाइम लग गए, उनको सेलमैन चाहिए, डिजिटल सेलमैन चाहिए, जिसको हम डिजिटल सेलमैन कहेंगे, जो बिज़नेस करना जानते हो या कर सकते हो, या ये है कि थोड़ी बहुत यस नो रखते हो कि अगर कोई कस्टमर से कैसे डील करना है, ऑनलाइन कस्टमर से कैसे डील करना है, लैपटॉप के ऊपर बैठ के कैसे डील करना है, आपने मोबाइल के ज़रिए जो है ना किस तरह जो है ना कस्टमर को डील करना है। तो जो लोग ऑनलाइन का बिज़नेस कर रहे हैं, उनको ये टीमें भी चाहिए। तो मैं अपने आने वाले जो नस्ल है, नई नस्ल, उनको ये कहूँगा कि आप लोग इस तरफ जो है ना थोड़ा सा ध्यान करें और इस तरफ आप लोग इंटरेस्ट लेके इसको सीखें, किसी से भी सीखें, या ख़ुद आप चले जाएं यूट्यूब के ऊपर बेशुमार प्रोग्राम पड़े हुए हैं, ये सीखें कि जनाब ऑनलाइन बिज़नेस जो है ना उसकी सर्विसेज हम कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे जो है आपकी जॉब्स की क्रिएट होने वाली हैं और हो रही हैं, अब चाहिए, बहुत सारे लोगों को चाहिए। बिल्कुल चाहिए फ़हीम साहब। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो अपग्रेडेशन है बिज़नेस की, वो
इस तरीके से की जाए कि आप अपने बिजनेस को सिर्फ ऑनलाइन पे करें, इसके अलावा भी या फिर कोई और भी तरीके हैं? इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे हैं। देखिए अब मैं छोटी सी यहाँ पे माजर के साथ एक और आपको मिसाल दे दूँ। आज से पीछे चले जाएं 15-20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। क्यों? वो फैक्ट्रियाँ इसलिए बंद हुई जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया वो तो कामयाब हो गए, और जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया वो नाकाम हो गए। उसके अंदर मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ। कोडक कंपनी एक थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, 1,70,000 उसके मुलाजमीन थे, और पूरी दुनिया के अंदर वो कोडक का पेपर जो था वो तकरीबन 85% वो सेल करते थे। अब वो पीछे रह गए क्योंकि जब डिजिटल ज़माना आया उन्होंने उसको अपग्रेड ना करने की वजह से वो लोग पीछे रह गए। इसी तरह आप देखें टीवी होते थे, वीसीआर होते थे, सीडियाँ होती थी, ठीक है, इस तरह के टेप रिकॉर्डर होते थे, केस्टें होती थी, पीएसओ अपना पीसीओ जो थे, जो बेशुमार जगह जगह पे पीसीओ लगे हुए थे वो ख़त्म हो गए। डिजिटल ज़माना आया, आपने देखा घड़ियाँ बहुत सारी कम हो गई, ख़त्म ही तकरीबन हो गई, सब कुछ आपके मोबाइल में आ गया, टॉर्च जो थी वो ख़त्म होती जा रही। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। अब ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी हम तो घड़ियाँ ही बनाना जानते थे, हमारे तो ख़ानदानी हमारा काम घड़ियाँ बनाना था, या हमारा ख़ानदानी काम बैटरियाँ बनाना था, या हमारा ख़ानदानी काम वीसीआर बनाना था, तो हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम तो तबाह हो गए। तो आप अपने आप को जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे ज़माने के साथ, डिजिटल ज़माने के साथ, उस टाइम तक आप लोग पीछे रहेंगे। आप देखें कि मोबाइल भी जब आए हैं, मोबाइल से पहले जो आया था पेजर आया था, जब वो मैसेज आया करता था, मैसेज आता था तो बंदा कॉल करता था, और आज मोबाइल पेजर भी ख़त्म हो गए। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो मैनुअल मोबाइल आए थे वो टेक्नोलॉजी बंद हो गई, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। जो कंपनियाँ अपग्रेड करते गए अपने आप को वो कामयाब हैं, जो अपग्रेड अपने आप को ज़माने के साथ नहीं चला रहे वो नाकाम हैं। आने वाले वक्तों में, बल्कि मैं हो सकता है कि आज मेरी बात अजीब सी लगे लोगों को, मैं ये भी बताने लगा हूँ कि ये दुकानों वाला भी कंसेप्ट ख़त्म होने वाला है। 2-3 साल के अंदर आपको दुकानों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप घर में ही बैठ के आप बहुत सारे बिजनेस जो है ना कर सकते हैं। घर के कमरे में छोटा बिल्कुल बना लें और उसी स्टोर से आप आगे चीज़ों को आने वाले, देखिए जितनी भी आपकी सप्लाई चीज़ें हैं, सप्लाई की घर की कोई भी चीज़ चाहिए आपको जनाब, आपने ऐप के ज़रिए जनाब मंगानी है और आपको घर बैठे मिल जाएगी। गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली आ रही हैं, बाइक ऑटो पे आ रहे हैं, सप्लाई आपको ऑटो पे मिल रही है, बैंकिंग सेक्टर ऑटो पे जा रहा है, वकील वकला डॉक्टर्स, ये सारे चीज़ें आपको आने वाले वक्तों में आपको नजर आएगा। घर के एम्प्लॉय भी बिल्कुल सब चीज़ें, और तो पहले दौर में बड़ा मुश्किल काम होता था, मोहल्ले की औरतों को कहना पड़ता था कि घर की सफाई के लिए औरत चाहिए, आजकल एक ऐप पे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें वर्चुअल आपकी सारी मीटिंग्स आपको आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि आप इस तरह, अब एक ज़माना हमने वो ज़माना देखा हुआ है जब मैनुअल दौर था, जब PTCL भी फ़ोन नहीं होते थे किसी के पास, हमने वो ज़माना देखा हुआ है जिस टाइम हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर हमें ये कोई कहे ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम लाइव बैठ के दुनिया में कहीं पे भी कोई बंदा बैठा होगा तो हम लाइव उससे बात कर रहे होंगे, ये कंसेप्ट हम मान ही नहीं सकते थे उस ज़माने में, आज से 25 साल। तो मुझे याद है कि हम भी हाथ लिखा करते थे, तो ख़तों का ज़माना था, टेलीग्राम का ज़माना था। आज जदीद दौर है, तो आने वाला वक्त इससे भी फास्ट आने वाला है। आप ये लोग शायद हो सकता है कि मेरे साथी ये समझें कि ये मैं शायद वैसी हवा में बातें कर रहा हूँ, ये नामुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने ज़माने में चेंज होते हुए देखी हैं, अपनी आँखों से देखी हैं, जो वो हम सोच नहीं सकते थे वो चीज़ें आज हो चुकी हैं यहाँ पे, और आने वाला वक्त और तेज़ी से है। तो मैं अपने व्यूवर्स को, अपने जितने भी हमारे साथी हैं उनको मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये कि ये जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ मैं आपके साथ मिलके, हम ये मैसेज जो देना चाह रहे हैं लोगों को कि आप कारोबार को किस तरह बेहतर से बेहतर कर सकते हैं,
कारोबार के तरीके भी हम इंशाल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हम बना नहीं सकते, रोज़ाना हम कोशिश करें कि एक दो आपको नई से नई चीज़ आपको बताएं, ताकि आप उसके मुताबिक जो है अपने आप को देखें कि आप कहाँ पे फिट हो सकते हैं। और इस चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ जुड़े रहें। आपको रोज़ाना इंशाल्लाह ताला हम अपने एक्सपीरियंस के साथ, जो हमने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस गुजारा है ना, और कारोबारी हल्के में हमने जो चीज़ें देखी हैं, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको हम उसमें हम ट्रांसफ़र करें, और आपका अगर भला होगा तो अल्लाह ताला हमारा भला करेगा। इजाज़त चाहेंगे अपने नाजरीन से इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि जो फ़हीम साहब आपको टिप्स देते हैं इसके ऊपर आप और मैं अमल भी करें लाने के बाद।